अज़ान गिरामी, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस जिसको आपने सुन रखा होगा या मफ़हूम सुन रखा होगा, मैं शेख सदूक की अलमारी और दीगर किताबों से इसे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि सरवर कायनात फरमाते हैं कि लौला अलीयुन लमा काना लिब्नति फातिमा कुफ, अगर अली ना होते तो मेरी बेटी फातिमा का कोई दुनिया में कुफ ना होता। और सरवर कायनात ने बस एक ही शर्त बताई है कि अपनी बेटियों के जब रिश्ते आए तो रिश्ते के लिए ये एक शर्त देख लेना कि तुम्हारी बेटी का वो कुफ है या नहीं। उलमा ने उसमें बहुत बहसें की हैं कि क्या क्या चीजें एक लड़के को लड़की का कुफ बनाती है। वो हम पल्ला या बिलमुकाबिल है। बहुत से उलमा ने ईमान को शर्त रखा है, बहुत से ने और भी बहसें की हैं। आप वो जानते हैं, मैं वो मेरा मौजू नहीं है कि उसके अंदर क्या कुछ शराइत हैं। कुछ ने तालीम की बहस की है, कुछ बहुत चीजें बहस की गई हैं, ये सब अपनी जगह पे। लेकिन अज़ान गिरामी, क्योंकि नौजवान बहुत ज्यादा हैं, मेरे बुजुर्ग बहुत ज्यादा बैठे हैं, मैं अपने अंदाज से इसको पेश करूं कि लफ्ज कुफ का मैं तर्जुमा ही नहीं कर रहा हूं, समझाने के लिए कुरान करीम की बस एक आयत पढ़े दे रहा हूं, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कोई हमसर नहीं है, अल्लाह का कोई कुफ नहीं है। वलम या सूरह इखलास दिन में कम अज कम एक मर्तबा पढ़ना जरूरी है, वाजिब नहीं है। नमाज में ना पढ़े तो मकरूह है। इतनी ताकीद है कि सूरह इखलास के अंदर अल्फाज ये हैं, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, कोई भी अल्लाह का हमसर नहीं है, अल्लाह का हम पल्ला नहीं है, अल्लाह के बराबर नहीं है। तो अल्लाह ने कहा ना उसका कोई बाप, ना उसका कोई बेटा, ना कोई हमसर। तो अब सरवर कायनात फरमा रहे हैं, अगर अली ना होते तो मेरी बेटी फातिमा का कोई हमसर ना होता, कोई बराबर ना होता, कोई इस लायक ना होता कि फिर मैं उससे अपनी बेटी की शादी कर सकता। अज़ीज़ाने गिरामी, अब अंदाजा लगाइए कि जनाब सैयदा का मकाम क्या है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल। आगे आगे आ जाएंगे, थोड़ा जहमत करके, पीछे जगह नहीं बिल्कुल भी है, यहाँ आगे जगह है। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ाने किराम। असल में क्योंकि बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की और जगह नहीं बन रही है, इसलिए मैंने कहा कि अगर आप लोग जहमत करेंगे तो सबके लिए जगह बन जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। अज़ीज़ाने किरामी, तवज्जो फरमा रहे हैं तमाम। तो यहाँ सरवर कायनात के अल्फाज ये हैं कि कोई भी दुनिया में मेरी बेटी फातिमा का कुफ ना होता। और बाज, ये तो चले शिया सुन्नी किताबों में है, बाज शिया मसादिर में ये अल्फाज उसमें इजाफा किए गए, आदम वमा दूना। कोई भी मेरी बेटी फातिमा का कुफ ना होता, चाहे किसी का रुतबा आदम जितना होता या किसी और नबी जितना होता। तवज्जो, कोई भी मेरी बेटी फातिमा का कुफ ना होता अगर अली ना होते। तवज्जो, फिर भी मुसलमान बहस करते हैं अली अंबिया से अफजल कैसे हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं, ये जनाब खातून जन्नत का रुतबा है। मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन इशारे करके आगे बढ़ूंगा। आप बुजुर्गों की दुआएं चाहिए, जिस मोहब्बत से आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं ममनून हूं कि आप नाम नहीं ले सकते पाकिस्तान के माहौल में कि कौन कौन रिश्ता लेके आया और किस किस को इनकार किया गया, किस तरह से मना किया गया। मैं सिर्फ एक ही जुमला दोहराऊंगा, जो रिश्ते आते रहे, बहरहाल रिश्ता आया, सरवर कायनात ने कहा कि भाई इस अम्र का इख्तियार मेरे पास नहीं। मैं जुमला नहीं पहुंचा, चंद बुजुर्ग पहुंचे हैं। सरवर कायनात ने जनाब सैयदा के लिए जो रिश्ते आ रहे थे सबको एक ही जुमला कह के इनकार किया, इस अम्र का इख्तियार मेरे पास नहीं।
अभी भी सारा मजमा नहीं है। आपने फरमाया क्या रिश्ता ला रहे हैं जनाब सैयदा का, तो पैगंबर फरमा रहे हैं इस अमर का इख्तियार, सैयदा के रिश्ते का इख्तियार मेरे पास नहीं। इनकार का वैसे ही अफसोस था, और ज्यादा अफसोस इस बात का हो रहा था इस अमर का इख्तियार इनके पास नहीं। इनका तो नाम ही अहमद मुख्तार है, कुल का कुल इख्तियार ही इनके पास है। और यहां तक कि हमारी बेटियों से कह चुके हैं, कुछ मेरे बुजुर्ग पहुंच गए, अगर तुम में से देखें, जवान लड़की बगैर बाप की इजाजत के शादी नहीं कर सकती। शरई मसला यही है, किसी को पसंद आए ना आए, जवान लड़की हमारी लड़की बगैर बाप की इजाजत के शादी नहीं कर सकती। दादा की इजाजत से, बाप की इजाजत से शादी कर सकती है। बाप और दादा इजाजत ना दें तो नबी और इमाम उन्हें ओवर रूल कर देते हैं। तवज्जो, अभी भी मजमा नहीं है। पैगंबर ने सहाबा की बेटियों से कहा, अगर तुम में से किसी का बाप शादी ना होने दे, क्यों उस जमाने के हालात और थे, बेटियों को जिंदा दफना देते थे, शादियां नहीं होने देते थे, मीरास नहीं देते थे। ये जमाना जाहिलियत के उनके दस्तूर थे, बेटियों की मीरास नहीं होगी। कुछ लोगों ने कलमा पढ़ लिया था, फिर भी पुरानी आदतों पे बाकी थे। अब पहुंच रहे हैं शायद, चलें मैं इशारों में आगे बढ़ूंगा। अज़ान गिरामी सरवर कायनात ने कहा, अगर मेरी मिल्लत की बेटियां, मेरी उम्मत की बेटियां किसी का बाप इजाजत ना दे जुल्मन व उद्वाना, यानी इसलिए नहीं कि वो फैसला सही कर रहा, ये कि मैं शादी होने नहीं दूंगा, तो वो बच्ची मेरे पास आके मुझसे इजाजत मांग सकती है। या रसूल अल्लाह, एक लड़की ने कहा मेरे बाबा मुझे इजाजत नहीं देते। आपने फरमाया बेटी जो रिश्ता आएगा मैं इजाजत दे रहा हूं, बेटी तेरा निकाह मैं पढ़ूंगा। या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया है बाप लड़की का वली है, बाप लड़की का वली है, वली मैयत का वली बाप, खातून हो तो शौहर। अभी भी बहुत से लोग नहीं है, मैयत का भी वली होता है, इजाजत ना दे तो कोई जनाजा नहीं पढ़ा सकता। लड़की की शादी का बाप वली, जब तक बाप इजाजत ना दे लड़की शादी नहीं कर सकती। या रसूल अल्लाह, आपने खुद फरमाया मेरे वालिद, मेरे बाबा मेरे अक्द के वली हैं, उनकी इजाजत नहीं, तो क्या फिर भी शादी कर सकती हूं? आपने फरमाया हां, क्योंकि मैं तेरे बाप का भी वली हूं। तवज्जो, अभी भी नहीं है। वो लड़की मुसलमान थी, बाप मुसलमान था, क्योंकि काफिर को मुसलमान पे विलायत नहीं होती। अभी भी मजमा नहीं है। बाप सहाबी था, रसूल खुदा ने कहा सहाबी की विलायत को ओवर रूल कर रहा हूं, वो तुझे शादी से नहीं रोक सकता, मैं उसका भी वली हूं। तो रसूल खुदा फरमा रहे हैं सहाबा का भी मैं वली हूं, और गदीर में फरमा रहे जिस जिसका मैं वली हूं। अब शायद मेरी बात पहुंच गई हो, तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के लिए। तो जो वलियों के वली हैं जनाबे रसूल खुदा, वलियों के वली हैं अली मुर्तदा। जाने के नाम सरवर कायनात फरमा रहे हैं कि मुझे इस अमर का इख्तियार नहीं। अब सबने बड़े एक एतरादाना अंदाज में सवाल किया, या रसूल खुदा हमारी बेटियों का इख्तियार भी आपके पास, ये कैसे मुमकिन है? सैयदा के अक्द का इख्तियार आपके पास नहीं। आपने फरमाया सैयदा आम बेटी नहीं है, इसके अक्द का इख्तियार अल्लाह के पास है। अब मेरी शायद बात पहुंच गई हो। अज़ान गिरामी, सबने मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब जनाब अल्लामा इकबाल ने फारसी में अशआर में भी ये मंजर अपने अंदाज से लिखा, मैं पेश करूंगा बड़े सादा से अल्फाज के अंदर। देखें, जो मुश्किल कुशा हो ना, जिसे सिर्फ अता करना आता हो, उसके लिए मांगना बड़ा मुश्किल होता। कुछ लोग पहुंच गए। तवज्जो, जिसने हमेशा अता किया हो उसके लिए मांगना। अब सोचे सैयदा का मकाम क्या है कि जनाब मौलाए कायनात मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते हैं, दो जानू होकर जमीन पे बैठ जाते हैं, सर झुका रखा, खुद सरवर कायनात कहने पे मजबूर हो जाते हैं, या अली आज मिजाज कुछ बदला बदला सा है। कहा या रसूल खुदा लब नहीं खोल रहा। देखिए गैरत के मामलात, हया के मामलात कैसे होते हैं, पता नहीं लोग हैं या नहीं। गैरत अलवी है,
जनाब अबू तालिब इंतकाल कर चुके हैं, तो अब कैसे रिश्ता मांगेंगे? खामोश बैठे हैं, बोलते नहीं। नहजुल बलागा के खुतबे देने वाले बोल नहीं पा रहे, क्यों? क्या मामला? इतने में जनाब जिब्राइल नाजिल हो गए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अर्शे आजम से आप पर और आपकी आल पे दुरूदो सलाम भेज के फरमाता है, उसने अर्शे आजम पे अली का फातिमा से अक्द कर दिया। आप भी फर्श पे अली का अक्द सैयदा से पढ़ दीजिए। बस दुनिया में एक ही शादी है जो 2 मरतबा हुई, फर्श पे भी अर्श पे भी।